डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डोंगरवाल आज आपसे फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर एंड आरडीए ऑफ एनर्जी पर बात करने जा रही हूँ। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बीएमआर किसे कहते हैं और टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर में यह किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है। आज के इस व्याख्यान में बीएमआर को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं, साथ में ऊर्जा की क्या आवश्यकता है या क्या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है, इस विषय पर बात करेंगे। आधारीय उपापचय दर या बेसल मेटाबॉलिक रेट किसी भी व्यक्ति के उस समय के ऊर्जा उपापचय को बेसल मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, जबकि वह शारीरिक व मानसिक रूप से विश्राम की अवस्था में होता है। उसके शरीर का जो तापक्रम है वो सामान्य या साधारण होता है, यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो होना चाहिए तथा उसको भोजन किए हुए 12 घंटे बीत चुके हुए हों। आराम की अवस्था में शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं वो क्रियाशील रहते हैं तथा शरीर में कई सारी क्रियाएं चलती है, जैसे कि श्वसन क्रिया, रक्त परिवहन, हार्मोन का बनना आदि। इन कार्यों में कुछ न कुछ ऊष्मा खर्च होती है और इस खर्च की गई ऊष्मा को ही हम बेसल मेटाबॉलिज्म या बेसल मेटाबॉलिक रेट या आधारीय उपापचय दर कहते हैं। अब इसको कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं, हम उनकी बात करेंगे। आधारीय उपापचय दर को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें सबसे पहला कारक है व्यक्ति का शरीर भार। एक वयस्क पुरुष की आधारीय उपापचय दर 1 किलो कैलोरी प्रति 1 किलोग्राम शरीर भार प्रति घंटा होती है, जबकि एक वयस्क महिला की आधारीय उपापचय दर 0.9 किलो कैलोरी प्रति किलो शरीर भार प्रति घंटा होती है। महिलाओं की जो आधारीय उपापचय दर है वो पुरुष से थोड़ी सी कम होती है। इसका मुख्य कारण पुरुष एवं स्त्री की शरीर संरचना, आकार, आकृति, क्षेत्रफल एवं वजन में अंतर होता है। इसको एक उदाहरण से यहाँ समझाया हुआ है कि किसी का वजन अगर 50 किलो है, अगर भले वो पुरुष है या महिला, तो उसका बीएमआर कितना होगा। अगर उसका वजन 50 है तो 1 किलो कैलोरी पुरुष के केस में, और 24 घंटे होते हैं दिन के, उससे मल्टीप्लाई किया तो उसका बीएमआर जो है 1200 किलो कैलोरी एक दिन का हुआ। वयस्क महिला जो है, अगर उसका वजन 50 किलो है तो उसकी 0.9 किलो कैलोरी प्रति किलो के हिसाब से होता है, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 24 घंटों से तो आता है 1080 किलो कैलोरी। यानी उसका एक दिन का जो बीएमआर है, जो कि कुल ऊर्जा खर्च को बताता है, वह है 1080 किलो कैलोरी। अब हम आते हैं शरीर के आकार पे। शरीर भार की अपेक्षा शरीर के आकार, आकृति एवं क्षेत्रफल का बीएमआर पर अधिक प्रभाव पड़ता है या बीएमआर इस पे निर्भर करता है। मोटे व्यक्तियों में वसा संग्रह जो होता है वो अधिक होता है, अतः उनका बीएमआर जो होता है वो कम होता है। इसके ठीक विपरीत दुबले व पतले साथ में क्रियाशील व्यक्तियों का बीएमआर अधिक होता है, क्योंकि उनकी मांसपेशियों में जल की मात्रा जो है वो अधिक होती है और उनकी मांसपेशियां अधिक क्रियाशील होने के कारण उनका बीएमआर भी अधिक होता है। तीसरा फैक्टर होता है लिंग भेद, या हम कह सकते हैं सेक्स। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा बीएमआर 6 से 10% तक अधिक होता है, क्योंकि पुरुषों के शरीर में जो क्रियाशील या एक्टिव मसल्स है उनकी संख्या या मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, जबकि स्त्रियों के शरीर में वसा उत्तकों की मात्रा या एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यूज की मात्रा जो है वो अधिक होती है। साथ में महिलाओं के शरीर का क्षेत्रफल जो है पुरुषों की अपेक्षा कम होता है, और इस कारण भी इनका जो बीएमआर होता है वो पुरुषों के कंपैरिजन में कम होता है, जो कि है 6 से 10%। चौथा पॉइंट होता है उम्र या एज।
बीएमआर व्यक्ति की उम्र पर भी निर्भर करता है। शारीरिक वृद्धि के समय, यानी जब शरीर की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, उस समय बीएमआर अधिक होता है, क्योंकि वृद्धि के समय कोशिकाओं एवं तंतुओं का निर्माण होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शिशुआवस्था की या इन्फेंसी पीरियड की। शिशुआवस्था में आधारी उपापचय की जो दर होती है वो सबसे अधिक होती है, और इसीलिए जन्म के वजन से उस शिशु का जो वजन है वो 1 साल पे 3 गुना हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था जो पीरियड है बच्चों, जनरली आपका 1 साल से लेकर जो है 12 इयर्स तक का पीरियड माना जाता है। इस समय आधारी उपापचय की जो दर होती है थोड़ी सी कम हो जाती है, पर इसके बाद का फेस होता है किशोरावस्था, जो कि 13 से लेके 18 इयर्स तक का टाइम होता है। उस समय बीएमआर की गति जो होती है पुनः बढ़ जाती है, यानी वापस से उपापचय दर अधिक हो जाती है। फिर हम बात कर रहे हैं प्रौढ़ावस्था की कि 18 इयर्स के अबाव के जो लोग हैं, जो कि वयस्क हो चुके हैं, जिसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो प्रौढ़ावस्था में जो आधारी उपापचयी दर होती है वो लगभग स्थिर हो जाती है, क्योंकि इस अवस्था में नए तंतुओं का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद फेज आती वृद्धावस्था। इस समय बीएमआर की गति काफी कम हो जाती है, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति में मांसपेशियों की क्रियाएं कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है या वो शिथिल हो जाती है, और इस कारण से वृद्ध व्यक्ति का जो बीएमआर होता है वह एक वयस्क के कंपैरिजन में 7 से 8% तक कम होता है। अब हम बात कर रहे हैं मानसिक तनाव की। व्यक्ति जब पूर्ण रूप से मानसिक विश्राम की स्थिति में होता है तब उसका बीएमआर जो है वो कम होता है, परंतु जब वो तनाव व संवेग की स्थिति में होता है उस समय पर उसकी तंत्रिकाओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उनकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है। इस कारण से बीएमआर की गति या दर भी बढ़ जाती है। भय, संवेग, क्रोध आदि की स्थिति में बीएमआर की जो गति होती है वो करीब 10 से 15% तक बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे शारीरिक श्रम की या फिजिकल एक्टिविटी की। जो व्यक्ति जितना अधिक शारीरिक श्रम करता है उसका बीएमआर भी उतना ही अधिक होता है। शारीरिक श्रम करने वालों का बीएमआर जो होता है साथ में जो लोग मानसिक श्रम कर रहे हैं उनसे भी अधिक होता है। अधिक शारीरिक परिश्रम करने वाले का बीएमआर मध्यम और कम शारीरिक परिश्रम करने वालों की तुलना में अधिक होता है। अब हम बात करेंगे जलवायु की। आधारी उपापचय दर का जलवायु के साथ गहरा संबंध होता है। जो लोग ठंडी जलवायु में रहते हैं या फिर सर्दी के मौसम में जब शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए शरीर की ऐच्छिक व अनैच्छिक जो पेशियां होती है उनकी क्रियाशीलता या गतिविधि बढ़ जाती है, और इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाने के कारण से शरीर का बीएमआर भी बढ़ जाता है। यानी जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं जहाँ पर हमेशा ठंड रहती है उन लोगों का बीएमआर गर्म प्रदेशों की तुलना में, या हम ये कहते हैं कि इंडिया में जहाँ पर की सर्दी गर्मी बारिश का अलग अलग मौसम होता है तो सर्दियों में हमारी बीएमआर की जो दर होती है वो गर्मियों के कंपैरिजन में अधिक होती है। नेक्स्ट है ज्वर या बुखार। ज्वर की स्थिति में भी बीएमआर बढ़ जाता है। जब भी हमारे शरीर का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है तो बीएमआर 7% तक बढ़ जाता है। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर आप सभी को पता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी ये 1 डिग्री बढ़ा यानी 99.4 डिग्री हुआ। तो उस समय पर 7% बीएमआर बढ़ गया, है ना। और जब ये बीएमआर जो है और अधिक कब बढ़ जाएगा? जब ये और अधिक फीवर उस व्यक्ति को है, यानी 99.4 से अगर 1 डिग्री और बढ़ गया तो नॉर्मल टेम्परेचर से ये है 2 डिग्री अधिक, यानी 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 14%। तो उस समय पे 14% तक बढ़ जाता है। बढ़ते 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 कई बार
तेज फीवर में ये स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति का जो बीएमआर है वह 50% तक बढ़ जाता है। यानी उसका बीएमआर जो है व्यक्ति का फीवर की स्थिति में 30 से 50% तक बढ़ा हुआ होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति का जो है टेम्परेचर कितना है उस समय पर। अगर इतना किसी को बुखार है तो उसका बीएमआर बढ़ गया है, बीएमआर बढ़ गया है तो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, और इतनी ऊर्जा बुखार की स्थिति में वो खाना नहीं खा पाता है तो नहीं ले पाता है, तो उसको ग्लूकोज या ड्रिप के थ्रू एनर्जी को दिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रवण होता है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन अगर अधिक स्रावित होता है तो वह हमारे बीएमआर को बढ़ा देता है। अगर जब हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का अधिक स्रवण होता है तो उसे कहा जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म की स्थिति में बीएमआर की जो गति होती है वह 90 से लेकर 100% तक बढ़ जाती है, मतलब जस्ट डबल हो जाती है। परंतु इसकी उल्टी स्टेज होती है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें कि थायरोक्सिन हार्मोन का शरीर में कम स्रवण हो रहा है। इस स्थिति में बीएमआर कम हो जाता है और करीब 30% तक कम हो जाता है। इसीलिए बच्चों जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उनका बीएमआर इतना बढ़ जाता है, ऊर्जा की आवश्यकता इतनी बढ़ जाती है कि वो पतले दुबले हो जाते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म जिनको होता है बीमारी, वह जो है खा उतना ही रहे पर उनका बीएमआर कम हो गया है और इस कारण से उनकी ऊर्जा की आवश्यकता कम हो गई है, तो डाइट पहले जितनी ही ले रहे थे पर उनका मोटापा धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। साथ में हमारे शरीर में एक और ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है, जब भी शरीर में उसकी अधिकता हो जाती है तो भी हमारा बीएमआर बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं निद्रा पे या स्लिप पे। निद्रा की स्थिति में भी बीएमआर की जो गति होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति की जो साथ में कुछ एक्टिविटीज होती है वो बंद हो गई है, तो ये जो बीएमआर की दर है वो 5 से 10% तक कम हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं अपर्याप्त पोषण एवं उपवास की। लंबे समय तक जो लोग अपर्याप्त भोजन कर रहे हैं, जितना खाना चाहिए उतना नहीं खा रहे हैं, उसके करने से शरीर के तंतुओं की क्रियाशीलता व शारीरिक क्रियाशीलता में कमी आ जाती है, क्योंकि कम खाने से एनर्जी की शरीर में लगातार कमी हो रही है। लगातार कमी होने से व्यक्ति उतना श्रम नहीं कर पाता है और इस कारण से उसका बीएमआर कम हो जाता है। व्रत, उपवास, भूखमरी की स्थिति में बीएमआर की जो गति होती है वो सामान्य की अपेक्षा करीब 10 से 20% तक कम हो जाती है। और बच्चों इसीलिए जो डाइटिंग करते हैं, केवल डाइटिंग से वजन कम करना चाहते हैं, उन लोगों का पहले तो वेट लॉस होता है, पर साथ में अगर फिजिकल नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनकी बॉडी का जो बीएमआर कम हो गया है, जिसको कहते हैं अडेप्टेशन ऑफ बॉडी, तो इस तरह से आपकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया है, तो वो कम खा रहे हैं पहले जितना ही, पर उनका वजन और कम नहीं हो पाता है एक लिमिट के बाद। इसलिए वो डाइटिंग कर रहे हैं पर वजन कम नहीं हो रहा है, इसलिए उनको फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना जरूरी हो जाता है। यानी डाइटिंग प्लस फिजिकल एक्टिविटी का अपने आप में एक बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट दवाइयाँ। कुछ दवाइयों का जब हम सेवन करते हैं तो बीएमआर हमारा बढ़ जाता है, जैसे कि कैफीन, निकोटीन आदि लेने से। नेक्स्ट है गर्भावस्था या प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय भी बीएमआर की गति बढ़ जाती है, क्योंकि गर्भवती स्त्री का जो शरीर होता है उसका क्षेत्रफल बढ़ गया है, और क्षेत्रफल अधिक होगा तो बीएमआर भी अधिक होगा। तो सामान्य स्त्री की अपेक्षा गर्भवती स्त्री के बीएमआर में करीब 10 से 15% की वृद्धि हो जाती है, इसलिए आप देखेंगे उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो भी बढ़ जाती है। तो ये तो हम बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर। ये बीएमआर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे ऊर्जा आवश्यकता की। इस स्लाइड में बताया है ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। शिशुअवस्था या इन्फेंसी पीरियड जो होता है उसमें प्रोटीन की तरह ही प्रति किलोग्राम के अकॉर्डिंग
ऊर्जा की मात्रा दी गई है कि 0 से 6 माह का बच्चा है तो उसकी ऊर्जा आवश्यकता 108 प्रति किलोग्राम होती है। ये मात्रा जो है किलो कैलोरी में दी गई है और इसे हम जितना उस बच्चे का वजन है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका टोटल दिन की ऊर्जा आवश्यकता निकल जाएगी। इसी तरीके से 6 से 12 महीने के बच्चे की आवश्यकता होती है 98 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है 1240 किलो कैलोरी। 4 से 6 साल के बच्चे की एक दिन की रिक्वायरमेंट है 1690। 7 से 9 साल के बच्चे की रिक्वायरमेंट है 1950 किलो कैलोरी। 10 से 12 वर्ष की जो लड़कियां होती है उनकी ऊर्जा आवश्यकता होती है 1970 या 1970 किलो कैलोरी। 10 से 12 साल के लड़के की है लड़कियों से कुछ अधिक 2190 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट है 13 से 15 साल की लड़कियां, उनकी ऊर्जा आवश्यकता है 2060 किलो कैलोरी। 13 से 15 साल के लड़के की है 2450 किलो कैलोरी। इसी तरीके से 16 से 18 वर्ष की लड़कियों की जो ऊर्जा आवश्यकता है वो 13 से 15 साल की लड़कियों के बराबर ही है, क्योंकि जनरली लड़कियों का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो 15 साल तक कंप्लीट हो जाता है, पर लड़कों का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो 18 साल तक कंटिन्यू रहता है और 18 ईयर पर जाकर ऐसा माना जाता है रुक जाता है। इसलिए इनकी आवश्यकता थोड़ी सी बढ़ी हुई है जो है 2640 किलो कैलोरीज। अब हम बात करेंगे वयस्क पुरुष की यानी 18 साल से बड़े व्यक्ति की। उसको कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा है। कम क्रियाशील पुरुष यानी जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मध्यम क्रियाशील पुरुष यानी जो मॉडरेट वर्क कर रहे हैं, और अधिक क्रियाशील पुरुष जो कि हैवी वर्कर है। जनरली मजदूर वर्ग के लोग इसमें आते हैं, ऑफिस वाले लोग कम क्रियाशील में आते हैं और मध्यम क्रियाशील में वो व्यक्ति आते हैं जो कि कुछ काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे गार्डनर होगा आपका, है ना। इसी तरह से साइकिल रिक्शा वाला जो है वो जो लोग होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। इनकी जो ऊर्जा रिक्वायरमेंट है वो कार्य के आधार पे दी गई है कि कम क्रियाशील जो व्यक्ति है उसकी कम है 2425 किलो कैलोरी, मध्यम क्रियाशील की 2875 और अधिक क्रियाशील की 3800 किलो कैलोरी है। जैसे जो पत्थर उठाता है मजदूर, जो पत्थरों को तोड़ने का काम करता है, जो खदान में भारी काम करता है, वो सारे मजदूर इसके अंतर्गत आएंगे। परंतु जैसे सुथार वगैरह इस तरह के जो मजदूर हैं जो कि थोड़ा सा लाइट टाइप ऑफ वर्क कर रहे हैं वो मॉडरेट वर्कर्स में आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वयस्क महिला की जो कि कम क्रियाशील है। वयस्क महिला जो कि कम क्रियाशील है उसकी आवश्यकता है 1875 किलो कैलोरीज। मध्यम क्रियाशील महिला उसकी रिक्वायरमेंट है 2225 किलो कैलोरी और अधिक क्रियाशील महिला है उसकी 2925 किलो कैलोरी। ऐसी महिलाएं जो खदानों में काम करती है, रोड साइड पे काम कर रही है, या जो मकान बन रहा है वहां पत्थर वगैरह उठा के ले जा रही है, वो आती हैं अधिक क्रियाशील में। ऐसी महिलाएं जो कि दर्जी हैं या घर का ऐसा काम कर रही है जिसमें कि उनकी मसल्स काम में आ रही है, जैसे झाड़ू है, पोंछा है, या जो बाई हमारे घर पे काम करने आती है, ऐसी महिलाएं इसके अंतर्गत आती है। कम क्रियाशील में वो महिलाएं आती है जो ऑफिस वर्क करती है, टीचर्स हैं, या बैंक में जो काम कर रही है, जो कि टेबल चेयर पे बैठ के अपना दिन भर का काम करती है, या हाउसवाइफ जो कि घर का काम बहुत मिनिमम अमाउंट में कर रही है और खाली कुकिंग कर रही है, हम इस बात को ऐसे कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वयस्क महिला जो कि गर्भस्थ या स्तनपान अवस्था में है। गर्भस्थ महिला की जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो +300 होती है। +300 से तात्पर्य वो जिस भी तरह का कार्य करने वाली महिला है उसकी ऊर्जा आवश्यकता में हम इसको जोड़ देंगे। उदाहरण स्वरूप अगर वो कम क्रियाशील महिला है तो 1875 उसकी ऊर्जा आवश्यकता थी पहले, और अब +300 जोड़ने पर उसकी ऊर्जा की आवश्यकता 2175 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मध्यम क्रियाशील होगी तो इसमें +300 हो जाएगा, अगर अधिक क्रियाशील होगा तो 2925 में +300 हो जाएगा। स्तनपान अवस्था में हमने देखा था 2 अवस्थाएं होती है, 0 से 6 महीने का जिनका बच्चा है और जिनका बच्चा 7 से 12 महीने का है।
जिनका बच्चा 0 से 6 महीने का है उनकी ऊर्जा की आवश्यकता प्लस 550 किलो कैलोरी हो जाती है, और जिनका बच्चा 7 to 12 मंथ का है उनकी ऊर्जा आवश्यकता प्लस 400 एक्स्ट्रा हो जाती है। उसका रीजन ये होता है बच्चों, क्योंकि उनके बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है और उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और शुरू में मिल्क का प्रोडक्शन उनकी बॉडी में ज्यादा होता है, इसलिए शुरू में रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बाद में कम हो जाता है, इसलिए वो रिक्वायरमेंट बाद में कम हो जाती है। और ये रिक्वायरमेंट वो कैसा कार्य करने वाली महिला है उसके अकॉर्डिंग उसमें जोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो समाप्त होता है। धन्यवाद।